कल का क्वेश्चन क्या था एक बार जरा मुझे सेंड करिए। किसी के पास अगर व्हाट्सएप पे हो, बुक में हो तो जरा सेंड करे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कई सारे हम लोगों ने केस डिस्कस कर रखा था, ठीक। क्या किसी ने नोट्स किया है? नोट्स बनाया था कल? चलिए जी, मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है, लिखा है आपने? ठीक है मुस्कान, एक बार वॉइस क्लियर करिए कि वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग हम लोगों ने वर्किंग नोट कर लिया था। अब केवल, ठीक है, लगभग नहीं, केवल एडजस्टमेंट का काम किया था। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन को स्टार्ट करना था, ठीक है। चलिए ठीक है मुस्कान, अगर वॉइस आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए आज हम लोग डायरेक्ट क्या पास करना शुरू कर दिया जाए, जनरेटरी पास करना शुरू कर दिया जाए, जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया था, ठीक है। बात क्लियर है? सबसे पहले जरा अगर मैं क्वेश्चन याद दिलाऊं तो सबसे पहले पैसा आएगा। तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है? पैसा आने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर पैसा कितने शेयर्स पे आएगा? तो जितने के एप्लीकेशन आए थे। एप्लीकेशन कितने के आए थे? सर हमारे 80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आए थे। और हमारा एप्लीकेशन मनी कितना रुपया था? 3 रुपए हमारा एप्लीकेशन मनी था। क्या मैंने एंट्री पास कर दिया था क्या? अच्छा, इसका एंट्री पास कर दिया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2,40,000 और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 240। अच्छा, ये एंट्री पास करा दिया था। दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000। हाँ, यहाँ से हमें काम शुरू करना था कि सर 2,40,000 रुपए का एप्लीकेशन आया हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है, कंफर्म करना है कि सर हम किसको कितना शेयर दे रहे हैं, ठीक है। आओ मैं जरा आपको डायरेक्ट एंट्री वाले दिखाऊं? नहीं, चलो पहले आपको आसान वाली एंट्री समझा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास 3 तरह के कैटेगरी, हम लोगों ने टोटल 80,000 शेयर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो तीनों को एक एक करके हम लोग क्या कर दिया जाए, शेयर्स अलॉट कर दिया जाए, और उनका जो भी एक्सेस मनी होगा या तो रिटर्न कर दिया जाएगा या तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसी हिसाब से करते हैं, बाद में उसी एंट्री को एक बार कंबाइन कर लिया जाएगा, ठीक। चलो, तो जरा हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में सर क्या थे? 10,000 शेयर होल्डर्स को हमने केवल कितना दिया था? 4,000 शेयर्स दिया था, याद है? तो सर सबसे पहले जब उनको शेयर दिया गया था तो उनको क्या बना दिया जाएगा? ओनर्स। और ओनर बनाने के लिए वर्ड क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे? सर 4,000 शेयर पे। तो एप्लीकेशन मनी भी 3 रुपए से डिडक्ट कर दिया जाएगा। कितने रुपए? 12,000 रुपए डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सर इनका अमाउंट बचा था एक्सिस कितना? कितना बच गया था? 6,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 18,000 एक्सिस बच गया था। तो हम लोगों ने बोला था सर वो एक्सिस अमाउंट कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? तो बोला गया था कि पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। बात क्लियर है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। कितना पैसा एडजस्ट किया गया था? तो बोला गया था सर 4,000 शेयर पे पूरे 4 रुपए के हिसाब से कितना? 16,000 रुपए एडजस्ट कर दिया गया था। अभी भी 2,000 रुपए बचा हुआ था। वो 2,000 रुपए कहाँ पे चला गया था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, या इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? कॉल्स इन एडवांस। और कितना रुपया केवल बच गया था? 2,000 रुपए। क्योंकि इसने 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन भेजा था, 30,000 रुपए। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल 30,000 रुपए का एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक। और हमने जो कैटेगरी 1 वाला क्वेश्चन ले रखा था, कंडीशन मिस्टर एच डी वाला, हम लोगों ने बोला था कि सर वो कंडीशन ही क्या है, गलत है, रॉन्ग है। हम लोगों ने बाद में उसको काट दिया था और कंडीशन नॉर्मल में चला गया था, ठीक। सर सेकंड कैटेगरी में बात की जाए तो सेकंड कैटेगरी में कितना था? तो सर 30,000 वालों को हम लोगों ने 16,000 शेयर्स दिया था। तो सबसे सबसे पहले उनको ओनर बना दिया जाए, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितने शेयर्स का? 16,000 शेयर का। 3 रुपए उनका काट लिया जाए, कितना? 16 3 48, 48,000। जबकि सर उन्होंने पैसा कितना भेजा था? 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 90,000 भेजा था। तो सर 48 तो हो गया, अभी भी 42,000 उनका रिमेनिंग बचा हुआ है। हमने बोला था सर वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे एडजस्ट कर दिया गया था। कितना? 42,000 रुपीज, ठीक है। बात क्लियर है? इनका और कोई एक्सेस अमाउंट बचा था? नहीं।
अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में। सर वहां पे बोला गया था 40,000 वालों को 30,000 शेयर दिया गया था, यही तो दिया था। तो सर सबसे पहले हमें ओनर ओनर बना देना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर पे? 30,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से इनका डिडक्ट कर लिया जाएगा। कितना? 90,000 रुपए। और बाकी जो 30,000 रुपए बचा था उसको कहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। कितना कितना? 30,000 रुपए। 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से जो हमारा एक्सिस बच गया था। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया था? 14,000 शेयर उड़े 3, 42,000। और यहाँ पे 10,000 शेयर पे 3 रुपया 30,000। बात क्लियर थी? सर ये तो हमने अलग अलग एंट्री दिखाया, लेकिन हमें पता है कि सर एक ही एंट्री को हम, ठीक है, एक ही आइटम को हम एक से ज्यादा बार किसी भी अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी दिख रहा होगा सर, जो कॉमन है उसको मर्ज कर दीजिए। सेम साइड होगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट साइड होगा तो क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा। सर यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल एक यहाँ पे है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे है, और एक इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे है। इन तीनों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। और सर सीधी सी बात है, तीनों को ओनर बनाया है, हम मैक्सिमम कितने शेयर का ओनर बना पाएंगे? 50,000 शेयर है तो 50,000 का 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का टोटल कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। तो अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितने से? 240 से। टू सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर पे? 50,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। चेक कर लो, 12,000, 48,000, टोटल कितना हो जाएगा? 60, 60, 12 और 48 कितना हो जाएगा? 60, और 60 और 90 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक, तीनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। सर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना गया है? एक गया है, दो गया है, और तीन गया है। 3 पैसा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना चला जाएगा? तो 16,000, 42,000 कितना हो जाएगा? 58, और 58 और यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा? 88,000, 88,000 हो जाएंगे। और सर 1 पैसा बस जो है वो कहाँ पे जा रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना जा रहा है वहां पे हमारा? केवल और केवल 2,000 रुपए। अब देख सकते हो टोटल हमारा 240 हो चुका होगा। ठीक, तो ये इसका कंबाइंड इफेक्ट था। बात क्लियर है? सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू होने का। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा? फर्स्ट कॉल ड्यू होने का। सॉरी, एक अलॉटमेंट ना। थर्ड एंट्री हमारा क्या बनेगा? ड्यू कौन सा मनी? अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करने जा रहे हैं। सर एंट्री क्या बनेगा? एंट्री क्या बनेगा? एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे? सर 50,000 शेयर पे कितने रुपए? 4 रुपए। टोटल कितना? 2 लाख। लेकिन हम क्लेरिफाई करेंगे कि आपको ओनरशिप कितने का दिया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से दिया जाएगा? सर केवल 2 रुपए पे, क्योंकि 2 रुपए हमारा क्या है? प्रीमियम है। तो 2 रुपया कहाँ पे डाल दिया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना? 1 लाख रुपया। ये तो ड्यू हो गया। अब आती है रिसीव अलॉटमेंट मनी। क्या पैसा इतना ही आएगा या कई सारे कंडीशन है? सर कई सारे कंडीशन है। सबसे पहले देखें, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। उम्मीद कितना है? 2 लाख आने का। लेकिन देखते हैं रियल में कितना पैसा आएगा। सबसे पहली बात, जिनका भी एडवांस ऑलरेडी जमा है, क्या वो पैसा देने वाले हैं? नहीं देने वाले हैं। ठीक, मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर रहे। सर जरा बताओ, फर्स्ट कैटेगरी का कितना पैसा अलॉटमेंट में जमा है? 16,000। और सर इसने अपना पूरा का पूरा 4,000 शेयर पे, ठीक है, 4,000 शेयर पे इसका पूरा का पूरा 16,000 रुपए जमा है। 4,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से कितना जमा है? उसका पूरा 16,000 जमा है। क्या फर्स्ट कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट में कोई भी पैसा पे करना था? हमने बोला ऑलरेडी उनका एडवांस एक्स्ट्रा ही जमा है, उनका तो बल्कि फर्स्ट कॉल तक चला गया था। तो ये अलॉटमेंट पे एक भी रुपया पेमेंट करने वाले नहीं है। तो जरा बताओ, क्या पहले 16,000 रुपये आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना भाई, 16,000 रुपये तो नहीं आएगा। 2 लाख आना था, लेकिन इसने अलॉट बोला था कि भैया हमारा ऑलरेडी 16,000 जमा है। ठीक है, मेरा तो फर्स्ट कॉल में भी 2,000 जमा है। फिलहाल हम बात करें किसका? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में हमने सोचा था कितना आएगा? 2 लाख। लेकिन सबसे पहली बात, कैटेगरी फर्स्ट वाला
16,000 रुपये पेमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका ऑलरेडी जमा है। ठीक सर, जमा है का मतलब यहाँ पे हमने इक्विटी से अलॉटमेंट को क्या किया था? क्रेडिट किया था। क्रेडिट किया था। आज वो एडवांस कैंसिल हो रहा है, तो क्या इसको डेबिट कर दिया जाएगा? क्या इसको डेबिट किया जाएगा? अरे बोलो। हाँ, जब ये एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था, कंपनी ने रखा है, तो बोला कि भैया हमने पैसा आपका ले रखा है, मेरे ऊपर ये क्या बन गया था? लायबिलिटी। क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पैसा मैंने रखा है ना। बोलो ना। आपने सामान नहीं लिया लेकिन फिर भी आपका पैसा पड़ा हुआ है। आपने 10 पेन मांगा तो मैंने केवल 6 पेन दिया। 4 पेन का पैसा आपका मेरे पास ही था। मेरे पास था, इसका मतलब मेरे ऊपर क्या था? लायबिलिटी। लेकिन आज वो 4, ठीक है, जो एडवांस पैसा था उसको क्या किया जा रहा है? एडजस्ट किया जा रहा है। तो क्या अभी भी वो लायबिलिटी रहेगा या लायबिलिटी समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ से इस एंट्री को हटाना भी पड़ेगा? अगर मैं छोड़ दूंगा तो एडवांस ही बना रहेगा। तो क्या मुझे इसको हटाना पड़ेगा? हाँ। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सर वहां पे वो क्रेडिट हुआ था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से? सर 16,000 रुपए से। बात क्लियर? चलो, ये तो कैटेगरी फर्स्ट वाले का पैसा निपट गया, वो 16,000 मिलेगा। कैटेगरी सेकंड वाला का भी कुछ पैसा जमा था। हाँ सर, 42,000 उसका जमा था। कितना जमा था? 42। तो क्या सबसे पहले ये बताओ 42,000 पे करेगा? बोलेगा कि भैया हमारा ऑलरेडी जमा है, उतना तो नहीं करने वाले, बाकी पैसे कम सोचेंगे। बाकी पैसे कम सोचेंगे। ठीक। तो पहले तो वो एडवांस नहीं देगा, और इसका एडवांस कैंसिल कर दिया तो सर इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर क्या करेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? 42,000 से करेंगे। बोलो। अच्छा सर, एक तीसरा भी नहीं देने वाला है। कितना पैसा? 30,000। क्यों? क्योंकि इसका भी ऑलरेडी जमा है 30,000 रुपए, ये भी नहीं देगा। और इसको भी हम क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका भी एडवांस क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। मैं एकदम सेपरेट तोड़ के एंट्री दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। वैसे तो मैं डायरेक्ट यहाँ से चाहता तो इक्विटी से अलॉटमेंट उठा के कितना डाल देता? 88,000। चेक कर लो, 88 हो चुका होगा। 40, 30, 70, 10, 80, 88। 88 यहाँ से है। यहाँ से एडवांस जब तक था वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी था, आज वो लाइबिलिटी समाप्त, डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने तीनों को अलग अलग दिखाया ताकि दिमाग में पिक्चर रहे। ठीक। ये तो सर एडवांस मनी की वजह से इतना पैसा नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा? 88,000। यानी 2 लाख में केवल 1,12,000 आने के हैं। लेकिन अब चेक किया जाए, क्या किसी ने कोई फेल किया है या फेल नहीं किया है? अब ये भी तो चेक करना पड़ेगा। क्या किसी ने फेल किया है तो कितना पैसा नहीं दिया है? अब जरा वर्किंग नोट ओपन किया जाए। सर कैटेगरी 1 वाले में तो कोई फेल कर नहीं रहा है। कैटेगरी 1 वाले में कोई फेल तो कर नहीं रहा था। तो फेल्योर कहाँ से स्टार्ट होगा? कैटेगरी सेकंड और थर्ड से। कैटेगरी सेकंड में हमारे शेयर होल्डर कितने थे? 800 शेयर्स। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने उनके पास 800 शेयर्स हैं या 800 शेयर्स का एप्लीकेशन डाला था? तो जरा ध्यान से पढ़िए। मिस्टर पीके हु हैज बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी हु हैव 800 शेयर्स, उनके पास है 800 शेयर्स। ठीक है। एंड फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। सर फर्स्ट कॉल मनी पहले बाद में जाए, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अलॉटमेंट मनी। तो क्या वो अलॉटमेंट का पैसा पे करने वाले हैं? सर ना। तो सर अलॉटमेंट का कितना पैसा पे नहीं करने वाले हैं? अब आ जाइए जरा वर्किंग नोट बड़े आराम से, बड़े ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्किंग नोट। ठीक है। और ये किस कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है? सेकेंड कैटेगरी। ठीक है। ऑन अलॉटमेंट। बात क्लियर है? सबसे पहले जरा बताओ, मिस्टर पीके के पास कितना है? पीके के पास शेयर कितना है? 800 शेयर्स। ये क्या है? अलॉटेड है। बात क्लियर है? और ये अलॉटमेंट का पैसा फेल कर जा रहे हैं। ठीक है। क्या क्या कर जा रहे हैं? फेल कर गए हैं। कौन सा पैसा? अलॉटमेंट मनी। तो सर कितना पैसा नहीं दिया होगा? 800 शेयर्स हैं। एक शेयर पे कितना रुपया मांगा गया था? 4 रुपए। 3,200 रुपीज नहीं दिया होगा। यही तो बात है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक। अगर आप ऐसे सोचते हो, पूरी तरह से गलत। सबसे पहले तो अब हमें पीके को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम जीरो से। ठीक। हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से और चेक करना पड़ेगा
कि मिस्टर पीके ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। क्या उनका भी कोई एडवांस पैसा जमा था? एडवांस पैसा होगा तो सर इनको भी अलॉटमेंट पे पैसा नहीं पे करना था। बस यही से समझो, यही से समझो। पीके किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे? सेकंड। और सेकंड कैटेगरी में कुछ एडवांस था, कितना? 42,000। सेकंड में ही तो पीके थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस 42,000 के एक्सिस मनी में पीके का भी कुछ पैसा होगा एडवांस? उनके पास उनको पेमेंट कितना करना था? 800 शेयर से 4 रुपीज के हिसाब से 3200 पेमेंट करना है, पर उनका भी तो कुछ एक्सेस अमाउंट होगा। इस 42,000 में उनका भी तो कुछ पैसा होगा, तो उतना तो माइनस करना पड़ेगा और तब पता चलेगा रिमेनिंग कितना पे करना था, और वही फेल कर जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनका नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। तो हमें तुरंत पहले नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने के लिए सबसे पहले इनके कैटेगरी को पकड़ना पड़ेगा। इनका कैटेगरी कितना था? सर कैटेगरी था 30,000 शेयर्स। अगर अगर आपने क्या किया है? अप्लाई किया है, तो आपको अलॉट केवल कितना हुआ था? मात्र 16,000 शेयर्स अप्लाइड सॉरी अलॉट हुए थे। तो आप सोचो ना कि हमें मिस्टर एक्स का क्या निकालना है, मिस्टर पीके का क्या निकालना है, कि कितना उन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि उनके पास कितना शेयर्स है? 800 शेयर्स है। तो आपको एक्स का वैल्यू निकालने आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर एक्स का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका कितना बन जाएगा? 30,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाई एक्स का जिसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा अपोजिट वाले में डिवाइड कर दो। तो जरा देखो, डबल जीरो से सॉरी यहाँ पे ट्रिपल जीरो काट, नहीं जाने दो, डबल जीरो से ही काटो। डबल जीरो से डबल जीरो और एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया। 8 दूनी 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1500 शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी निकाल सकते हो। सर रेशियो इसमें हमारा कितना बना था? 15:8 बना था। 15 अप्लाइड करने पे अलॉट कितना हुआ था? 8 शेयर। बोलो ना, अप्लाई करने पे अलॉट कितना हुआ था? 8 शेयर। तो अभी इनके पास कितना शेयर है? नंबर ऑफ शेयर 800। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। फिर से वही बात है, 15 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 8। 8 1 जा 8, 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1500 शेयर्स। तो आप चाहे जिस रेशियो से निकालो, हमारा टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स पीके का कितना निकल के आएगा? 1500 शेयर्स। यानी इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1500 शेयर्स। अब फिर से हमको फिर से ध्यान से रखना, हमें इनको वापस से, ठीक है, मैं इसको नीचे वाला रफ कर दे रहा हूँ, एक ही काम कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा, दोनों में से कोई एक अप्लाई करो, काम हो जाएगा। अब हमें वापस से पीके का स्टार्टिंग से चेक करना होगा कि जरा बताओ ना, इन्होंने अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए? अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए? 1500। और सर एप्लीकेशन मनी कितना भेजा होगा? 3 रुपए के साथ से कितना भेजा होगा? 4500 भेजा होगा। लेकिन सर क्या इनको उतना ही शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, मनी जो डिडक्ट किया जाएगा ऑन एप्लीकेशन, वो कितने शेयर्स पे किया जाएगा? सर केवल 800 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना? 1200 की 2400, 8 3 24। सर आपने मांगा था 1500, ठीक है शेयर्स, 3 रुपया भेज भी दिया था कि लो सर मेरा कितना 4500, लेकिन मैंने बोला आपको 1500 शेयर नहीं मिलेगा, केवल कितना मिलेगा? 800। तो पैसा भी कितना डिडक्ट किया जाएगा? 800 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से कितना? 2400। बाकी जो आपका पैसा बच जाएगा वो कौन सा मनी हो जाएगा? एक्सेस मनी। और यह कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? ठीक है, एडजस्ट ऑन कहाँ पे? अलॉटमेंट। ये तो किया जाएगा। सर कितना एक्सेस मनी हो जाएगा? तो जरा बताओ ना, 2100 रुपये हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? सर मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू किया जाएगा? तो सर 800 शेयर्स पे, पहले पहले रुक जाओ, 800 शेयर्स पे 2 रुपया और 800 शेयर्स पे 2 रुपया। याद है मैंने क्यों बोला था? मैंने बोला था जो भी एक्सेस अमाउंट होगा सबसे पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट के अगेंस्ट, यानी शेयर के वैल्यू के अगेंस्ट। उसके बाद बच जाएगा तो हम प्रीमियम के अगेंस्ट क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो जरा बताओ, अलॉटमेंट का कितना पैसा है? 1600 रुपया, ठीक है। प्रीमियम का पैसा कितना है? ये अलॉटमेंट का है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, वो भी कितना है? 1600 रुपया। अब देखो 2100 में से सबसे पहले एडजस्ट किसको किया जाएगा? 16 को। तो और कितना बच जाएगा? 500। 1600 में से ये 500 एडजस्ट हो जाएगा, अभी भी कितना देना होगा?
1100 क्या हो जाएगा, 1100 क्या हो जाएगा, ड्यू एंड फेल, यही तो फेल कर जा रहा है। उनको देना कितना था, 1100 रुपए, यानी मिस्टर पीके को 800 शेयर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, भले ही ड्यू हुआ 32,000, सॉरी 3200, पर पेमेंट फाइनली कितना करना था, काट ओट के कट पीट करके कितना पेमेंट करना था, 1100, और यही वो पैसा क्या कर गए हैं, फेल कर गए हैं। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, नहीं समझ में आया। अब जरा बताओ सर, इतना पैसा तो नहीं आ रहा था, ये पैसा क्यों नहीं आ रहा था, ये तीनों पैसा क्यों नहीं आया था, क्योंकि सर ऑलरेडी हमारा एडवांस में जमा था तीनों का, तो तीनों का एडवांस में जमा था तो कोई पेमेंट करने वाला नहीं, इसलिए माइनस कर दिया गया था। अब जो फेल कर गया है उसकी वजह से और भी पैसा कमाएगा, कितना कमाएगा, 1100 रुपये कमाएगा पहले यहाँ पे, बोलो कमाएगा, अरे बोलो, 1100 कमाएगा। 2 लाख रुपए हमारा अलॉटमेंट पे आना था, ठीक, उम्मीद क्या किया गया था 2 लाख रुपए आएगा, लेकिन सबसे पहले फिर सबने बोला कि सर देखो ना, हमारा सबका कुछ ना कुछ एडवांस जमा है, तो जब एडवांस जमा है तो क्या कोई पेमेंट करेगा, उतना काट के पेमेंट करेगा। सर टोटल एडवांस कितना जमा था, 88, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी वाले का कितना रुपया था, 16,000, सेकंड वाले का कितना था 42, और थर्ड वाले का कितना था 30। तीनों ने मिला के बोला कि सर हमारा तीनों का पैसा मिला के कितना जमा है, 88,000 रुपये जमा है, ठीक। तो क्या 88,000 पेमेंट होगा पहला, तो सर 2 लाख में तो पहला कंफर्म है कि 88,000 नहीं आएगा, माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि एडवांस में पैसा उनका जमा था। इसका मतलब आने कितना है, 1,12,000, 1,12,000 रुपए आने हैं, दो में से 88 नहीं आएगा तो 1,12,000 आने वाले थे, लेकिन उसमें भी कुछ लोग फेल कर जा रहे हैं, तो क्या अब 1,12,000 आएगा या और कम आएगा, और कम। पहला कौन फेल किया, सर मिस्टर एस डी ना, वो तो कैटेगरी फेल कर गया था क्योंकि वैसा कुछ कंडीशन ही नहीं था। सेकेंड कैटेगरी में मिस्टर पी के फेल कर रहे थे अलॉटमेंट पे, लेकिन अलॉटमेंट पे फेल कितना, क्या पूरा 3200, नहीं सर, उनका भी तो कुछ एडवांस था, और काटने के बाद एडवांस उनसे बोला गया था अलॉटमेंट पे आप कितना पेमेंट करना, नोटिस तो गया होगा 3200 का, लेकिन वो उनको पेमेंट केवल कितना करना था, 1100 रुपए, और वहीं पे वो क्या कर गए हैं, फेल कर गए हैं, इसका मतलब 1100 और कमाएगा, ठीक। क्या इनका एडवांस मनी माइनस हो चुका है, ये जो एक्सेस मनी केस था, हाँ सर, वो 42,000 में ही उनका पैसा शामिल था, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी में थे, और सेकंड कैटेगरी में कितना एक्सिस मनी था, 42,000, 42,000 में तो मिस्टर पीके का जो भी पैसा एक्सिस मनी होगा वो भी तो इसी में शामिल रहा होगा, कितना टोटल उनका कितना एक्सिस रहा होगा, 2100 रुपए, वो तो ऑलरेडी शामिल होगा, वो तो माइनस हो चुका है, तो क्या दोबारा माइनस किया जाए, नहीं, लेकिन जो फेल कर गए हैं वो पैसा तो नहीं आने वाला है, उसको दोबारा से माइनस कर दो, बात क्लियर है। अच्छा, मिस्टर थर्ड में जो हमारे आरके हैं, क्या वो भी अलॉटमेंट वाले फेल कर रहे हैं, नहीं सर, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल कर रहे हैं, बात क्लियर है। तो क्या अब इसका मतलब अब जो पैसा बच गया होगा, सबने पैसा दिया होगा, अब सबने पैसा दिया होगा, कितना पैसा आया होगा तो माइनस कर लो, सर 1,12,000 में से आ जाएगा 1,10,900 रुपए, क्या इतना ही आने वाला है, अरे 1,12,000 में से 1,000 और कम दो, 1,11,000, 1,11,000 में 100 रुपया कम आएगा तो 1,10,900 आएगा ना, 1,10,900 सही तो लिखा, अरे माइनस कर दो, तीनों को 88,000 माइनस किया तो 1,12,000, और 1,12,000 में 1,100 रुपया और काट लो, तो 1 लाख को साइड कर दो, 12,000 में से 1,100 और माइनस कर दो, तो 12,000 में पहले 1,000 माइनस करो, 11,000, 11,000 में और 100 रुपया माइनस कर दो, 10,900, ठीक, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। सर जरा बताओ, ये तीनों ही डेबिट है, तीनों ही डेबिट है, तो तीनों का डेबिट टोटल करके कितना आ जाएगा, 88,000, बोलो ना, 88,000 रुपये, अरे बोलो, 88,000 रुपये होगा ना, अरे तीनों का एडवांस, ये जो एडवांस जमा था, जब पैसा लिया था, आपका पैसा एक्स्ट्रा रख लिया था, तो मेरे ऊपर क्या बन गया था, लाइबिलिटी, अब वो एडवांस कैंसिल करा रहे हो क्योंकि अब पैसा देने का समय आ चुका है, लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, ठीक है, तीनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 88 से डेबिट, बात क्लियर। सर ये 1,100 रुपए जो नहीं दिया है, क्या हमने इसके ऊपर एक्शन ले लिया, एक्शन ले लिया, हाँ, किसमें, क्या 30,000, 16,000, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाहिए आप थर्ड में, कंडीशन दिया था
हाँ तो वही तो मैंने लिया है उसी। हाँ, वो मिस्टर पीके किस कंडीशन से थे? सेकंड कैटेगरी से थे। सेकंड कैटेगरी का रेशियो क्या था? 30 शेयर वालों को क्या मिला है? 16,000 शेयर। और उसी में बोलो कि आपने 30,000 अगर डाला है तो आपको पूरा नहीं मिला है बल्कि कम मिला है 16,000। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आप उसी कैटेगरी से हो और आपके हाथ में केवल कितना शेयर है? 800 शेयर है। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ठीक है, इतनी बात जरा बताओ। तो अब जरा बताओ कि सर, हमने वही तो फाइंड आउट किया था कि मिस्टर पी के हाथ में 800 शेयर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अप्लाई तो ज्यादा किया होगा, मिला 800 है, इसका मतलब उन्होंने अप्लाई ज्यादा किया होगा। तो हमें ये ढूंढना पड़ा कि सर उन्होंने अप्लाई कितना किया। तो हमने नॉर्मल मैथ्स वाला फॉर्मूला अपनाया। अप्लाई 30,000, अलॉट हुआ है 16,000। वो उसी कैटेगरी में थे, कैटेगरी के हिसाब से तो रेशियो देखना पड़ेगा। तो सर कितना उन्होंने अप्लाई किया होगा कि उनके हाथ में 800 शेयर आया है। एक्स का वैल्यू निकाल दिया तो टोटल कितना आ गया? 1500। इसका मतलब उन्होंने 1500 शेयर मांगा होगा, लेकिन मिला कितना है? 800 शेयर, क्योंकि सबको कम मिला है, उनको भी कम मिला है। ठीक। और अगर आप चेक करना चाहो तो देखो, रेशियो हमेशा बराबर निकलेगा। इस कैटेगरी का रेशियो कितना निकल के आया था? लो मैं तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। सर 30,000 और यहाँ पे कितना था? 16,000। 16,000 था ना। रेशियो कितना बना था? 3030 टू एट जा 215, 15 और इस टू 8 का रेशियो बना था। आप मिस्टर पीके के भी रेशियो को काटोगे तो इतना ही रेशियो बनना चाहिए। सर मिस्टर पीके ने अप्लाई कितना किया था? 1500, मिला कितना? 800। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15:8। क्या रेशियो मैच हुआ? हाँ, क्योंकि वो उसी कैटेगरी से है। तो जिस कैटेगरी में आपको जिस हिसाब से शेयर दिया गया है, रेशियो भी तो मैच होना चाहिए आपका। ठीक। इसका मतलब मिस्टर पीके को भले ही मिला है कितना शेयर्स? 800 शेयर्स, लेकिन उन्होंने मांगा कितना होगा कंपनी से? पूरे 1500 शेयर्स। अब मांगा होगा 1500 शेयर्स, तो पैसा कितने का भेजा होगा? 1500 का अप्लीकेशन पे। 3 रुपए के हिसाब से कितना? 4500। लेकिन कंपनी ने बोला कि भैया पूरा नहीं मिलेगा, केवल 800 मिलेगा। तो 800 का तो पैसा कंपनी काटेगी ना एप्लीकेशन का। 3 रुपए के हिसाब से 2400 काट ली। आपने भेजा 4500, कंपनी ने केवल काटा 2400। 2100 रुपये आपका बच गया। कंपनी ने बोला लौटाओ या एडजस्ट करो। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करते हैं? एडजस्ट। अब ये देखा जाएगा कि ये 2100 रुपया कहाँ तक एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। और आपको दिख रहा है कि सेकंड कैटेगरी वालों का सारा पैसा अलॉटमेंट में ही खत्म हो जा रहा है, बल्कि कम ही पड़ जा रहा था। इनका भी पैसा उसी कैटेगरी से तो अलॉटमेंट में खत्म हो जाएगा, बल्कि कम ही पड़ जाएगा। तो बोला गया अलॉटमेंट पे इनसे मांगा कितना जाएगा? अलॉटमेंट पे मांगा कितना जाएगा? तो सर 800 से इस पे 2 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए प्रीमियम का। ये तो था हमारा। यानी टोटल कितना मांगा जाएगा? 3200 रुपए। लेकिन एडवांस कितना जमा है? 2100 रुपए। तो 1100 रुपए ही तो हमें देना है। वही फेल कर गए हैं। अब बात क्लियर है? ठीक। सर ये जरा बताओ, जो ये फेल कर गए हैं अमाउंट, क्या उनके लिए कंपनी ने उनके ऊपर कोई एक्शन ले लिया है, लीगल एक्शन, या अभी भी उनको शेयर होल्डर बना के रखा है? सर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो वो केवल अलॉटमेंट ही नहीं बल्कि फर्स्ट कॉल फेल कर है, उसके बाद कंपनी उनके ऊपर एक्शन ले रही है। इसका मतलब अभी भी उम्मीद है कि ये फ्यूचर में पैसा पे करेंगे। और जैसे ही उम्मीद आती है हम इनको किस नाम से कन्वर्ट कर देते हैं? कॉस्ट इन एरियर के नाम से एसेट्स क्रिएट कर देते हैं। कितने रुपए से? 1,100 रुपए से। बात क्लियर है? और यहाँ पे दिखा दो कितने से? 1,100 रुपए से। बात क्लियर है? इसका मतलब हमने अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू किया था, अब वो रिसीव हो चुका है और उसका सारा एडजस्टमेंट कर दिया कि सर पैसा केवल कितना आया? 1,10,900। क्यों आया? तो सर 1-2 लाख में से जिनका एडवांस जमा था वो नहीं दिया, और एक फेल करके वो नहीं दिया। एडवांस जो था उसको हम लोगों ने वहां पे पहले लाइबिलिटी बना रखा था, क्रेडिट कर रखा था। अब वो एडवांस कैंसिल हो गया, इसलिए हमने सबको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इन्होंने पैसा नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया, तो फिर भी इनको हम क्या बना के रखेंगे? कॉस्ट इन एरियर का एक अलग एसेट्स बना के रखेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, अब इस लेटर का काम समाप्त। तो इस लेटर को क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितने से? 2 लाख रुपए से। अब चेक कर लो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए। चेक कर लो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए। हो चुका है? हो चुका होगा। ठीक। लेकिन क्या सर हमारी एंट्री ऐसे ही पास होने वाली है? आपको पता है सेम नाम मल्टीपल टाइम्स नहीं यूज हो सकता है। आप एक नाम देखोगे तो शायद बार बार आपको दिख रहा होगा, और वो सारे हैं रेड कलर से। ठीक है, वो सारे हैं रेड कलर से। सर रेड कलर वाले वो सारे नाम हैं जो कहीं ना कहीं डबल टाइम्स या एक से ज्यादा बार दिख रहे होंगे। क्या उनको एक से ज्यादा बार रहने दिया जाए या एडजस्ट कर दिया जाए?
सर सेम साइड होगा तो ऐड, अपोजिट साइड होगा तो माइनस। सर अगर तीनों डेबिट साइड को ऐड करो टोटल कितना है 88,000, और क्रेडिट साइड को देखो तो अकेले कितना है 2 लाख रुपए। ज्यादा कौन सा है 2 लाख। इसका मतलब रेड वाले जितने भी हैं उस एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, उस एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को भी क्या यहाँ पे 2 लाख दिखाएंगे या रिड्यूस कर देंगे 88,000 से, तो कितना बच जाएगा 1,12,000 रुपए। 1,12,000 रुपए अब आपका बन चुका होगा। अभी भी चेक करो, डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि डेबिट से भी तो 88,000 कटा है, क्रेडिट से भी क्या कटा है 88,000, तो बैलेंस तो अभी भी बराबर ही रहने वाला है। इसका मतलब हमारी फाइनल एंट्री क्या बनने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,900, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,100 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,1200। बात क्लियर है। मैंने इसलिए ये दिखाया ताकि कल को आपसे कोई पूछे कि सर हमने अलॉटमेंट तो ड्यू किया है 2 लाख से लेकिन कैंसिल किया है 1,12,000 से, ऐसा क्यों। तो आप बता सको कैंसिल तो हमने पूरा 2 लाख का किया है, बस एडवांस इफेक्ट की वजह से उतना अमाउंट क्या हो चुका है रिड्यूस हो चुका है। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिस्टर पीके ने नहीं दिया है, और जब इनका शेयर कैंसिल किया जाएगा हंगामा होगा। अगर पैसा उन्होंने दे दिया रहता कोई हंगामा नहीं होता, पूरा भी पैसा दे दिया रहता तो बिल्कुल हंगामा नहीं होता, थोड़ा सा नहीं दिया है तो थोड़े से के लिए तो हंगामा ही होगा। जितना नहीं दिया हंगामा होगा। हंगामा होने का मतलब क्या है, जब ड्यू किया था तो क्रेडिट किया था, जब नहीं दिए हैं कैंसिल किया जाएगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा डेबिट कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। हंगामा होने का मतलब हम उसको जस्टिफाई कर देंगे, गुल्लक को कम कर देंगे। ठीक, याद रहे गुल्लक में 1,100 रुपए कमाया है, भले 1 लाख दिख रहा है लेकिन 1,100 रुपए कमाया क्योंकि मिस्टर पीके ने पैसा पेमेंट नहीं किया है। बात क्लियर। आइए जरा आते हैं फर्स्ट कॉल पे, फिफ्थ एंट्री, आपकी फिफ्थ एंट्री। वर्किंग नोट अभी कंटिन्यू रहेगा, अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन याद रहे मिस्टर पीके का सारा एडवांस मनी कैंसिल हो खत्म हो चुका है। उल्टा कम पड़ गया था, नहीं दिया तो तभी फेल किए थे। ठीक, कैटेगरी फर्स्ट वाले का क्या एडवांस मनी है, क्या कैटेगरी वन वाले, अरे हाँ 2,000 रुपये अभी भी है यहाँ पे, उसका भी तो फर्स्ट कॉल में गया था, याद है। अरे याद है कि नहीं याद है। हाँ, थर्ड वाले का नहीं था, सेकंड वाले का नहीं था, फर्स्ट वाले का फर्स्ट कॉल तक गया था। लेकिन सर क्या लेटर सबको भेजा जाएगा, बोलो ना, ड्यू फर्स्ट कॉल, क्या लेटर सबको भेजा जाएगा। हाँ सर लेटर तो सबको भेजा जाता है। एंट्री क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितने शेयर होल्डर से, सर 50 शेयर होल्डर से कितना रुपया, 3 रुपया, कितना टोटल, टोटल कितना 1,50,000। लेकिन हम बताएंगे कि आपको ओनरशिप कितने का दिया जाएगा, ओनरशिप कितने का दिया जाएगा, केवल 1 रुपए पे, केवल कितने रुपए पे 1 रुपए पे, और 2 रुपया किस नाम से लिया जा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिया जा रहा है। 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत, क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है पैसा रिसीव होने का, रिसीव फर्स्ट कॉल। तो सर जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होना ही है। बस देख लेते हैं कि उतना ही पैसा आएगा जितना सोचा है या कुछ कम। सर पैसा कितना आना था 1.5 लाख, 1,50,000 आने थे। ठीक, सबसे पहला पैसा कौन नहीं देने वाला है, सर जिसका एडवांस जमा होगा। एडवांस केवल किसका जमा है, फर्स्ट कैटेगरी वाले का, वो भी केवल कितना 2,000 रुपया। तो वो तो पहले बोलेगा कि हम 2,000 रुपया तो देने वाले नहीं है, बोलो ना। अच्छा, उस समय वो एडवांस था, आज भी एडवांस रहेगा या एडवांस खत्म अब, जिस दिन समय आ गया उस दिन कहे का एडवांस। जब तक आपका ठीक है, हमने आपको ड्यू नहीं किया था तब तक आपका पैसा एडवांस था। आज हमने आपको नोटिस भेज दिया, वो पैसा आपको जमा करना होगा, तो आज तो एडवांस खत्म ही हो जाएगा ना। एडवांस लिया था क्रेडिट कर दिया था, क्यों, क्योंकि वो मेरे ऊपर क्या था लायबिलिटी। आज वो लायबिलिटी रहेगा या समाप्त हो जाएगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा डेबिट। यहाँ पे फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट किया गया था ना, इक्विटी से लिख लेना, इक्विटी ठीक है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था क्रेडिट, कितने रुपए से 2,000 से, तो यहाँ पे डेबिट कर दो कितने से 2,000 से। सर और कौन पैसा नहीं देगा, सेकेंड कैटेगरी में मिस्टर पी के हैं जो अलॉटमेंट के साथ साथ क्या फेल कर गए थे फर्स्ट कॉल। अब सर ये बताओ
फर्स्ट कॉल उनको कितना देना होगा, फर्स्ट कॉल पे उनको कितना देना होगा। तो सर पहले ये तो पता चले कितना शेयर उनका है। तो आप ही को देखा होगा कि उनके पास कितना शेयर था, 800 शेयर्स। उनका कोई भी एडवांस नहीं है। नोटिस कितने का गया होगा, 800 शेयर्स पे पूरे कितने रुपए का नोटिस गया होगा, 3 रुपए का नोटिस गया होगा। 2400 रुपए उनको देना होगा। क्या कोई एडवांस है, नहीं। इसका मतलब फेल कर गए हैं। तो टोटल कितना पैसा फेल कर गए हैं, पूरा का पूरा 2400 रुपए फेल कर गए हैं। ठीक है। और सर अभी उम्मीद है तो उनको तुरंत किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। सर फॉर फ्यूचर की एंट्री इसके जस्ट बाद होती है। तब तक तो उनको हमें क्या बना के रखना होगा, एसेट्स बना के रखना होगा। कितने रुपए से, 2400 रुपए से। बात क्लियर। क्या और कोई पैसा नहीं दे रहा है, हाँ सर मिस्टर आर के थर्ड कैटेगरी, वो भी तो पैसा नहीं दे रहे हैं। जरा चेक करिए, पढ़िए। मिस्टर एक्स हु मेक रिक्वेस्ट फॉर 8000 शेयर्स, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, इसका मतलब ऑफर दिया है या उनको अलॉट हुआ है, ऑफर दिया है। उन्होंने कंपनी से मांगा है कि हमको कितना शेयर दिया जाए, 8000। क्या ये कंफर्म है कि उनको 8000 ही मिला होगा, नहीं। तो हमें उनके रेशियो को देखना होगा, उनके शेयर को देखना होगा। ठीक। चलिए मिस्टर आरके के बारे में बात किया जाए जरा, थर्ड कैटेगरी आरके। ठीक है। सबसे पहली बात, कैटेगरी उनका कौन सा था, थर्ड वाला, जिसमें कितना था, 40,000 का। अगर आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, तो आपको अलॉट कितना हुआ है, 30,000 शेयर्स। यही तो कैटेगरी था। मिस्टर आरके ने कितने का अप्लाई किया है, 8,000, तो अलॉट कितना हुआ होगा, यही तो निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सर एक्स का वैल्यू पता है, जो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 8,000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 40,000। सर 40 से 40, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, 6,000 शेयर। यानी उनको कितना शेयर अलॉट हुआ है, 6,000 शेयर क्या हुआ है, अलॉट हुआ है। बात क्लियर है। ठीक। तो सर क्या हमें फिर से मिस्टर आरके का निकालना पड़ेगा कि उन्होंने ऑफर दिया था 8,000 पे, तो एप्लीकेशन भेजा होगा, 8,000 का एक्सिस मनी रहा होगा, नहीं जरूरत है। हम वो काम कल एडजस्टमेंट में ही कर लिए थे। या यहाँ पे भी देख लो, जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं उनका सारा एडवांस मनी कहाँ पे जाके समाप्त हो जा रहा है, अलॉटमेंट में। क्या कोई भी फर्स्ट कॉल पे गया है, नहीं। इसका मतलब क्या आरके का भी फर्स्ट कॉल पे एडवांस मनी गया होगा, नहीं गया होगा। इसका मतलब उनको तो पूरा का पूरा पेमेंट करना होगा। कितने शेयर पे, बस ये बता दो, 8,000 या 6,000, 6,000। तो ड्यू कितना हुआ होगा, ड्यू कितना हुआ होगा, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सर ड्यू कितना हुआ होगा, तो ध्यान रखिए 6,000 शेयर्स पे 1 रुपया और 6,000 पे 2 रुपया। याद रहे ये किसका है, ये फर्स्ट कॉल का है, और ये क्या है, प्रीमियम है, याद है ना। तो 6,000 यहाँ पे नहीं दिया होगा और 12,000 प्रीमियम का नहीं, यानी टोटल कितना फेल कर गए होंगे, 18,000 से वो क्या कर गए हैं, फेल कर गए हैं। बोलो, फेल कर गए हैं। उनके पास 6,000 शेयर था, 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, 18,000 नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा। सर 18,000 और कमाएगा, 18,000 और कमाएगा, उम्मीद है तो उनको भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कॉल्स इन एरियर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कितने से, 18,000 से। हम्म। अभी आगे मैं एक एक चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैं एक एक का अलग अलग करके दिखा रहा हूँ इसीलिए। ठीक। चलो ये लिख लो, ये किसका था हमारा, ईके का, और ये किसका था, आरके का। ठीक। और कोई फेल कर रहा है, नहीं सर यही दो ही कैटेगरी था। इसका मतलब अब सारे लोगों ने पैसा दिया होगा। तो जरा बताओगे टोटल पैसा कितना आ रखा होगा। सर 1.5 लाख में से 2,000 नहीं आया होगा, तो 1,48 सोचा होगा। 1,48 में भी 18,000 आरके ने नहीं दिया होगा, तो 1,30,000। 1,30,000 में से 2,400 और नहीं आया, तो 1 लाख कितना आया, 1,27,600। माइनस करना तुरंत तुरंत सीखो, समझो। 1.5 लाख में से 2,000 नहीं आया होगा, तो 1,48। 1,48 में से 18 नहीं आया, तो कितना, 1,30। 18,000 माइनस कर दो। 1,30 में से और 2,000 नहीं आएगा, 1,28। 2,800 में से और 400 नहीं आएगा, 1,27,600। ठीक। अच्छा सर इतना पैसा आया होगा, अब इस लेटर का काम समाप्त। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से, कितने से, अरे बोलो कितने से,
1.5 लाख से। इनका पैसा यहाँ पे लिख दो सामने, इतनी आगे पीछे हो जा रहा है तो कंफ्यूजन कर रहा है। इसका कितना था, 2,000 रुपया, यही लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, 2,400, और यहाँ पे कितना है, 18,000। ठीक, और यहाँ पे कितना है हमारा, पूरे 1.5 लाख। टोटल करो, दोनों साइड 1.5 लाख आ चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, यही तो माइनस किया था, जो जो माइनस किया हूँ यहाँ पे मैंने वही चीज लिख रखा है। तो सीधी सी बात है, टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा, 185 आएगा। भाई जो 150 में से माइनस किया वही तो यहाँ पे लिखा है, तो वापस ऐड करेंगे तो 1.5 लाख ही आएगा। इसका मतलब 1.5 लाख, 1.5 लाख। लेकिन कुछ चीजें आपको फिर से दोबारा दिख रही होंगे, जितने भी रेड कलर वाले हैं, ठीक है, रेड नहीं बल्कि ब्लैक वाले भी आपको दिख रहा होगा, एक ही ना दो दो बार दिख रहे होंगे। सर इक्विटी सिर्फ फर्स्ट कॉल 2 बार दिख रहा है, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में। इनका काम क्या किया जाएगा, एडजस्ट माइनस किया जाएगा, और जो बड़ा होगा वही सर्वाइव करेगा। कौन सर्वाइवल करेगा, 2,000 डेबिट में है और 1,50,000 क्रेडिट में है। सर सीधी सी बात है, तो यहाँ पे 2,000 कैंसिल कर दिया जाएगा, और यहाँ पे कितना दिखेगा, 1,48,000। ठीक है, और सर ये दोनों कॉल्स इन एरियर है तो ये दोनों मिल जाएंगे, और टोटल कितने के दिखेंगे, टोटल कितने के दिखेंगे, तो ये दो मिलके 20,400 रुपये दिखेंगे एक ही बार में। बात क्लियर है। तो सर फाइनल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 127,600, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 20,400, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,48,000। चेक कर सकते हो, 1,48 आ चुका होगा, 1,27 और 20, 47, 48। ठीक, ये एंट्री पास है। ठीक है, अभी तो हमें एक्शन भी लेना है, किसके ऊपर, फाइनल कॉल के ऊपर या मिस्टर पीके के ऊपर, पीके के ऊपर एक्शन लेना है। कौन सा, कौन सा एक्शन, फॉर फ्यूचर का, शेयर के कैंसिलेशन का, ओनरशिप को कैंसिलेशन करने का। ठीक, बात क्लियर है, किया जाए। एक बार जरा इसका फोटो ले लो, क्योंकि मुझे अब फिर से थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं मिटाऊंगा ऑनलाइन। अभी तक में कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से बोल दे, और प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, क्लास का नोटिफिकेशन जाए तो तुरंत एक्टिव रहिए। मैं 5 मिनट क्लास पहले भी और 5 मिनट क्लास लेट भी स्टार्ट हो सकता है, इससे बी अलर्ट। और आप सब एक बार आ चुके हो तो मैं आपको फिर से टाइम टेबल से अपडेट कर दूं। वीक में मेरा 3 डेज स्टार्टिंग में है, और 3 डेज मेरा सेकेंड पीरियड है। सोमवार मंगलवार बुधवार मेरा सेकेंड पीरियड रहेगा, बृहस्पति शुक्र शनि मेरा फर्स्ट पीरियड रहेगा। ठीक है, तो बी अलर्ट, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक, और पहला पीरियड रहेगा, तो जब भी मेरा पहला पीरियड रहेगा यानी बृहस्पति शुक्र शनि, ये 3 दिन हमारा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास 7:30 से शुरू करूँ। ठीक है, इन 3 दिनों में, क्योंकि मेरे लिए टाइम 1 घंटा कम पड़ जा रहा है, और अभी भी देखो 1 घंटा होने वाला है, और अभी भी हम पूरी एंट्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। क्लियर हो गया, फोटो ले लिया। चलो मैं इधर रफ करता हूँ, इधर ना रफ कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको इसको कर दूं, नहीं कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, हाँ ऊपर ही लिख दो। अरे मेरी भी तो हाइट छोटी है ना, कॉम्प्लान नहीं पी के है ना। चलो देखते हैं, मम्मा से कंप्लेन करना पड़ेगा, कॉम्प्लान का है नहीं पिलाया। आओ देखते हैं जरा, कौन सी एंट्री हो जाएगी हमारी, 7th एंट्री। ठीक, किसकी एंट्री होगी हमारा, जरा बताओ, फॉर फीचर ऑफ मिस्टर पीके शेयर। पीके के शेयर को हम क्या करेंगे, कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए क्या, अच्छा ठीक है, क्या हो गया भाई, कौन मजाक में, शिवानी, हाँ पता है, एक बार फिर से थपड़ी बजवा दी जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे पीटो उसको बढ़िया से, उसके उसके पीठ पे, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। सर मिस्टर पीके के शेयर को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। मिस्टर पीके के शेयर को क्या करना है, कैंसिल करना है। सर जब जब ओनरशिप दिया गया था, शेयर कैपिटल को क्या किया गया था, जब जब आप देखोगे ओनरशिप दिया गया होगा, तब तक शेयर कैपिटल को क्या किया होगा, क्रेडिट। आज हम उनके शेयर को क्या कर देंगे, तो जरा बताओ क्या एंट्री बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। कितने शेयर हैं, तो मिस्टर पीके के पास कितने शेयर थे, ध्यान रखो कितने शेयर है, 800 शेयर हैं। जरा बताओ किस अमाउंट से कैंसिल किया जाएगा, मेन सवाल तो यही था, कितने अमाउंट से ओनरशिप कैंसिल किया जाएगा, जितना उन्होंने पे किया है या जितना उन्होंने उन पे ड्यू हुआ है। क्योंकि ओनरशिप किस बेसिस में मिलता है, ड्यू बेसिस में। इसका मतलब कंपनी ने जितने रुपए में डिमांड कर दिया होगा, उतने रुपए का ओनरशिप मिल चुका होगा। आइए जरा देखते हैं कितने रुपया ड्यू हो चुका है। सर एप्लीकेशन का कितना, 3 रुपया,
अलॉटमेंट का कितना, 2 रुपया, टोटल कितने, 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल के कितना, 1 रुपया, टोटल 6 रुपए। सर अगर आपको 4 रुपए याद आ रहा होगा अलॉटमेंट और 3 रुपए आ रहा होगा फर्स्ट कॉल, तो ध्यान रखिए उसमें 2-2 रुपया क्या है, प्रीमियम है, और प्रीमियम ओनरशिप नहीं होता है। ठीक है, तो बात क्लियर है। इनको ओनरशिप कितने रुपए का दिया जा चुका है, 6 रुपए का दिया जा चुका है। ठीक, तो सर कैंसिलेशन भी कितने रुपए से होगा, 6 रुपए से। टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 4800। ठीक, सर ये तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसी समय हमें बताना पड़ेगा कि अब आपने जो पैसा दिया था, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, क्या उसको भी रखा जाएगा या उसको भी कैंसिल किया जाएगा, उसको भी कैंसिल किया जाएगा। और कितना पैसा नहीं दिया था, 1100 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और याद रखे टोटल मांगा कितना गया था, 1600, लेकिन उसमें से एडजस्ट कितना हो गया था, 500। तो कितना ड्यू केवल कैंसिल किया जाएगा, 1100 रुपए से। बात क्लियर, पक्का। अच्छा, अब तक हम लोगों ने मिस्टर पीके को एसेट्स बना रखा था, ये उम्मीद में कि आपसे पैसा मिलेगा। कहाँ कहाँ पे, तो जरा देखो, अलॉटमेंट पे, सॉरी अलॉटमेंट फेल किए थे ना वो, हाँ अलॉटमेंट पे फेल किए थे ना, ये पीके ही थे ना, ये पीके ही थे, और एक जगह यहाँ पे थे मिस्टर पीके। ठीक, तो 2 जगह हम लोगों ने उनको कॉल सीन एरिया बनाया था, उम्मीद था कि पैसा दोगे। ठीक है, टोटल कितना रुपया, 1100, और यहाँ पे कितना, 2400, टोटल 3500 रुपए की उम्मीद थी। क्या अब वो उम्मीद रहेगा या कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल। तो कॉल सीन एरियर यहाँ पे क्या हुआ था, डेबिट, अब क्या हो जाएगा, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, सर 11, यहाँ पे कितना था, 1100 रुपए, और प्लस यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, 2400 रुपए, टोटल कितने से, 3500 रुपए से आपको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और सर जो मिस्टर पीके ने ऑलरेडी पे कर दिया है, वो पैसा क्या कर लिया जाएगा, वो पैसा क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, किस अकाउंट में, फॉरफीचर अकाउंट में। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे करोगे, इसलिए मैं आपको केवल पहला तरीका बता दे रहा हूँ, फिर दूसरे तरीके पे। सर यहाँ पे हम हमेशा कौन सा फिगर लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। पहले कौन सा फिगर लिखेंगे, बैलेंसिंग। सर 35, इधर कितना है 5900, इधर है 3400, तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। बोलो, अरे बैलेंस कर लो, डेबिट में 5900 है तो क्रेडिट में भी 5900 होना चाहिए, तो 3 2 5900 हो गया। ये तो पहला तरीका था। इसका मतलब मिस्टर पीके ने केवल कितना पैसा कंपनी को पे किया है, 2400। लेकिन सर यहाँ पे देखोगे तो कुछ डाउट लगेगा, सर उन्होंने पैसा कितना भेजा था, 4500, 4500, पक्का। ये कुछ गड़बड़, कुछ छूटा है क्या, रुको 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 4500 उन्होंने भेजा था, ठीक है, 4500 पैसा भेजा था। सर सबसे पहले हम लोगों ने उनका पैसा कितना काट लिया था, कितना काट लिया था, 2400 रुपए काट लिया था, किसमें, 2400 रुपए काट लिया था, किसमें, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में काट लिया था। ठीक है, 1 मिनट, और कुछ छूट रहा है क्या मिस्टर पीके का, चेक करो तो जरा, कुछ पैसा छूट रहा है क्या, क्योंकि वो टोटल पैसा कितना दे रखे हैं, 16 और 21, 3800 रुपए दे रखे हैं। कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है, कहीं तो छूट रहा है क्या। 4500 में उन्होंने केवल 500 पेमेंट किया है, सॉरी 45, 8 6 48, अच्छा, हम लोग एक और गलती कर दिए, वो फर्स्ट कॉल भी फेल किया है ना, फर्स्ट कॉल फेल किया है ना, तो फर्स्ट कॉल पे भी तो हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना था जी। फर्स्ट कॉल वाला भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम फेल किया होगा, वो कौन दिखाएगा, हम भी करे, कहाँ है गड़बड़ हो रहा है। ये तो हमारा, रुको रुको जरा बताओ, यहाँ पे बताओ जरा। सर 1100 रुपए वो कहाँ पे फिल कर गए थे सिक्योरिटी प्रीमियम का, अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे तो पूरा का पूरा ही फिल कर गए थे ना, पूरा का पूरा ना। अरे 800 पूरा फिल किए थे ना, उनका एडवांस भी नहीं बचा था, एडवांस भी नहीं बचा था, क्योंकि सारा पैसा पीके वाला कहाँ पे खत्म हो गया था, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल का बचा नहीं। 800 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मांगा गया होगा, वहां पे कितना उन्होंने फेल किया होगा, 1600 रुपए फेल किया होगा। अब मिला के कितना हो जाएगा जरा बताओ, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 2700 रुपए। तो इसमें 1600 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये, 4000। हाँ अब मैच हो गया, अरे कौन कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो देखो ना, मिस्टर पीके ने टोटल पैसा कितना भेजा था, 4500, लेकिन पैसा जब्त कितना हो रहा है, 4000। कंफ्यूजन लग रहा है,
और मैंने बोला जो पैसा मिस्टर पीके ने भेज रखा होगा वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। लेकिन किसका पैसा सीज किया जा रहा है, प्रीमियम का या शेयर कैपिटल का? बिल्कुल दिमाग में रहे कि हम यहाँ पे किसके पैसे को सीज कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को। सिक्योरिटी प्रीमियम तो वह ऑलरेडी ही क्या होता है, सीज होता है, आप पे करते हो, रिटर्न नहीं होता है। तो आप जरा बताओ ना, यहाँ पे देखो 45 रुपए में से आपका पहला पैसा कितना काटा गया था, 24 रुपए शेयर का काटा गया था, वो सीज होगा। ये 45 रुपए ये 4,000 रुपए कहाँ से आया है, तो देखो 24 रुपया आपका किसका था, एप्लीकेशन का था, प्लस अलॉटमेंट में आपका कितना पैसा एडजस्ट किया गया था, 1600 रुपए एडजस्टमेंट किया गया था, किसका, अलॉटमेंट का। सर बाकी 500 बचा था यहाँ पे, उसको किसमें एडजस्ट किया था, प्रीमियम में किया था ना। 4500 में से 2400 रुपए काटा गया, आपका बचा कितना था, 2100। एडजस्ट एडवांस कितना बच गया था, 2100। लेकिन अलॉटमेंट में आपको अलॉटमेंट पे 1600 और प्रीमियम पे 1600 मांगा गया था। बोला गया था 2100 में सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका होता है, अलॉटमेंट मनी का। तो 2100 में से 1600 एडजस्ट हो जाएगा, अभी भी बचेगा 500। उस 500 को एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 500 तो चला गया प्रीमियम में, क्या वो सीज किया जाएगा, वो ऑलरेडी सीज है, वो तो ऑलरेडी सीज है। इसका मतलब 4500 में से 500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का उन्होंने दिया है, तो बाकी पैसा किसका दिया होगा, शेयर का ही तो दिया होगा। 4500 में से अगर 500 हटा दो तो कितना पैसा उन्होंने दिया होगा, शेयर का 4,000 रुपये तो ही दिया होगा। बात अब क्लियर है। तो ये हमारी मिस्टर पीके की फॉर फीचर वाली एंट्री थी। ठीक, मजा आ रहा है। और ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जितना बन सकता है शेयर से, ठीक है। और बुक ले लो, बुक नहीं लोगे तो ऐसे ही कहाँ से क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ हमें नहीं लगेगा, पहले बता दे रहा हूँ। बुक में भी शायद इतना टफ क्वेश्चन ना मिले, थोड़ा नॉर्मल ही मिले। इतनी बात क्लियर। आइए जरा मैं फटाक से जल्दी से फाइनल एंट्री करता हूँ, किसका फाइनल एंट्री करता हूँ, किसका सर, फाइनल कॉल का, ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू, आप इसका रिसीव वाला अमाउंट बताओगे, मैं केवल ड्यू कर दे रहा हूँ, आप इसका रिसीव बताओगे। सर जरा ड्यू बताओ, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, जल्दी बोलो। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अरे बोलते रहो भाई, पंडित जी का मंत्र ही तो पढ़ना है। कितने शेयर होते, कितने शेयर, 50,000 शेयर, ना जी ना। 800 शेयर अब मार्केट से हमने कैंसिल कर दिया है, तो अब केवल कितने शेयर होल्डर्स बचे, कितने बचे, 49,100 शेयर। कितने रुपए ड्यू किया जाएगा, 4 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा, अब करो इतनी गुड़ा, बताओ कितना हो जाएगा। हम्म, 1,96,800, ठीक। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स को, 49,100 शेयर्स को 4 रुपए के हिसाब से कितना, 1,96,800, इतना ही होगा ना। 832, 4 रुपए है ना फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 4 रुपए का ही है ना। 800 की जगह 400, 1 मिनट, 832, क्या कहना चाह रहे हो, पूरा पूरा बोलो। सर यहाँ पे गलती है, 196,800, 1 मिनट, 832, 2 लाख, 2 लाख में से 32 हो जाएगा तो 1,96,800 ही तो होना चाहिए भाई। तुम लोग का कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 800 ही तो होना चाहिए। कौन हिसाब से तुम लोग मल्टीप्लाई कर, ओह यहाँ पे गलती मैंने लिख दिया है, वो नहीं लिखा है, यहाँ पे 200 होगा ना, 800 शेयर्स माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा, 49,200 ना। मैं भी कहूँ कि इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है अमाउंट में, बढ़िया है पैसा में कैसे गलती कर दिया जाए भाई, ठीक। पैसे में गलती नहीं होनी चाहिए, भले इधर उधर जोड़ घटाना हो जाए। इतनी बात कह रहे हैं। सर अमाउंट रिसीव में होने में कोई दिक्कत है, नहीं सर, केवल इतना कर देना, आप जो भी पैसा यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करने वाले हो। सर पैसा कितना उम्मीद था, 1,96,800, लेकिन एक मिस्टर आर के नहीं देने वाले हैं 6,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, कितना, 6,000 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया वो नहीं देंगे। तो पैसा कितना आ जाएगा, पैसा कितना आ जाएगा, 1 लाख, कितना हो जाएगा, 72,800 रुपये, ठीक है। और टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 24,000 से। और टू,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से? 1,96,800। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इतना ही तो पैसा नहीं आएगा। मिस्टर आर के तो फेल करे, मिस्टर पी के तो गए। ठीक है, फर्स्ट वाला कंडीशन नॉर्मल था, तो फर्स्ट वाले कंडीशन में तो मान के चलेंगे सारा का सारा पेमेंट आ रहा है। ठीक, मिस्टर आर के फेल कर रहे हैं, 6,000 शेयर है, 4 रुपए के हिसाब से 24 नहीं आएगा, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तब तक उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? किसमें कन्वर्ट कर दो? कौन सी एरिया में? बात क्लियर है? ये था आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन। अब कल इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें का जो 15% मैंने बोल रखा था ना, 85% सीखो, जो 15% अभी ठीक है बचा हुआ पार्ट है, इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ऑनलाइन एक बार जरा आप अपना फीडबैक दे जल्दी से सारे लोग। मुस्कान, कल्पना, अस्मिता, अमृता और शिवांगी। इन सारे लोग डाउट है तो डाउट, नहीं है तो नो डाउट। अगर किसी को डाउट होगा तो वो लेट होने की वजह से होगा, वो लेट होने की वजह से होगा, इसलिए कृपया कर एक बार वीडियो को वापस से वॉच करें स्टार्टिंग से। ठीक है, थैंक यू क्लास। अमृता आपके नोट्स का अभी तक इंतजार है, शिवांगी आपके नोट्स का अभी तक इंतजार है, देखते हैं आप लोग कब तक भेज रही हो। व्हाट्सएप रोज चेक करता हूँ, अभी तक आप लोगों के नोट्स नहीं आए हैं। मुस्कान आपका भी अभी